जय भीम साहब। बताना है कुछ 26 जनवरी को हमने इस साल मनाई है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसमें कई लोगों ने रैलियाँ निकाली, हमारी रैली भी निकली। हमने अपनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पाठशाला है वर्तमान में नाम सप्लीमेंट्री क्लासेज हमने उसका रखा, उसमें हमने रैली निकाली। बाबा साहब के विचारों के साथ साथ हमने फ़ोटो लगाए और गांव में हम घूमे और लोगों को संदेश दिया। उसमें हमने कई थॉट्स लिखे हुए थे जो समानता और बंधुता को बढ़ाने वाले थॉट्स थे। लेकिन हमने कई रैली देखी, कई प्रोग्राम देखे 26 जनवरी में, तो हमने एक रैली स्पेशल देखी। आप भी देखो फोटो में, फोटो में क्या मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ये आरएसएस के संस्थापक के साथ बैठाने का मतलब क्या है भाई? उनके साथ बैठा रखा है और ये दिखाया गया है इस फोटो में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छोटा बनाया गया है जबकि आरएसएस के संस्थापक को बड़ा बनाया गया है। क्या मतलब है कि डॉक्टर भीमराव, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उसके बराबर में बढ़ा दिया गया है जिसकी औकात नहीं कभी बैठने की, और ऐसे महान पुरुष के बराबर में बैठा के उसके साथ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है 26 जनवरी की। संविधान विरोधी बात हो रही है, संविधान को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। एक बात सोचने की ये भी है कि जब 1949 में बाबा साहब की शव यात्रा आरएसएस ने निकाल दी थी, तो क्या इन आरएसएस वाले स्कूल वालों को ये पता नहीं कि आरएसएस के संस्थापक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कभी एक समान नहीं बैठाना चाहिए? और वो भी ये दिखाते हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छोटा दिखाया उन्होंने उस वीडियो में। हम अगर इस बारे में बात करें, गहराई से सोचें, उन्होंने अपना काम कर दिया कि संविधान की जो उस समय लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन की याद में हम आज गणतंत्र दिवस मनाया हमने, तो उसके साथ साथ इन्हें क्या बैठाने का मतलब है? दूसरी बात, कुछ लोग तो 26 जनवरी के पावन अवसर पे, जिस दिन संविधान का मतलब संविधान देश में लागू हुआ, उस दिन प्रचार कर रहे हैं कि 2025 आ गया है और आरएसएस को बने हुए भी 100 साल होने वाले हैं। अभी आरएसएस क्या करेगा संविधान वाले दिन? आरएसएस पूरा संविधान का विरोध करता है, हर तरह से विरोध करता है। वो तो मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते कि मनुवादी व्यवस्था भारत में हो। उनके हिसाब से समानता बंधुता कोई मतलब नहीं है, उनके हिसाब से तो महिलाओं का सम्मान भी नहीं है। वो तो खुद कच्छे वाले ऐसे घूमते रहते हैं। अबे ये आरएसएस वाले भाई, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी विरोध कर रहे हैं संविधान का, इन्हें जल्दी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुंभ के मेले में कई लोगों ने विरोध कराया और जितने बाबा थे वो जेल में चले गए और बहुत सारे अब चले जाएंगे। उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, चैन मार रहे हैं, एक लोहे की चैन ले रखी, धां से चैन मार रहे हैं। भाई ये कौन सा आशीर्वाद है? और इन कुत्तों का आशीर्वाद लेना कौन चाह रहा है भाई? लैटरिन खा रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं, ये तो कुत्तों से ही बेकार है। और कुत्ता कम से कम देख के तो करता है काम, हंसी और आदि। ये है ही ऐसे, ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं और इनका ब्लड बजेगा पर जेल में जाएंगे बढ़िया से। और जो ये संविधान के स्थापना, संविधान लागू होने वाले दिन पे ये कह रहे हैं कि आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं, आरएसएस की शताब्दी होने वाली है, हम आरएसएस का स्थापना दिवस मनाएंगे। अबे मनाएंगे तो भाई संविधान के स्थापना दिवस पे क्यों मना रहे हो? कम से कम दोनों चीजें विरोध करती है एक दूसरे का। 26 जनवरी को किसी भी व्यक्ति ने, उस जहां की मैं बात कर रहा हूँ, एक ने भी ये नहीं बताया कि संविधान का जो रिपब्लिक डे है हमारा गणतंत्र दिवस, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। डांस हुआ है और डांस भी भजनों पे हुआ है। एक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने वाला शब्द किसी ने नहीं बोला। मैं वहां खुद बैठ के सुन के आया हूँ। पूरे 1.5 घंटे डांस चला है, भजनों पे डांस चला है, ऐसे ऐसे भजनों पे डांस चला है जो पूरी तरह से अंधभक्ति फैलाते हैं। तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि संविधान ही खतरे में है, ये कोई खतरे में नहीं है। ये तो बहुत आरामी आदमी है, कुत्ते आदमी है, लैटरिन खा लेते हैं। इनका तो मतलब ये तो खुद कुछ नहीं पता इनका। इस संविधान को ध्वस्त करना है बस इन्हें। इनका मेन उद्देश्य ये है कि संविधान को अप्लाई होने ही नहीं देना, गाँव में तो होने ही नहीं देना, असमानता को बढ़ा के रखना है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि भाई संविधान को ज़रा पढ़ें, और दुनिया में का एकमात्र ग्रंथ ही ऐसा है जिसे पढ़ने से आप एजुकेट होते हो, आप अपने बारे में जानते हो। दुनिया की ताकत, जैसे हाथी होता है ना, उसे अपनी ताकत का नहीं पता होता, जो संविधान पढ़ लेता है ना मनुष्य, उसे अपनी ताकत का पता चलता है कि मुझे क्या क्या दिया है, मेरे पास क्या क्या अधिकार है। इन्हें क्या पता पाखंडी को? इन्हें तो सुबह से शाम तक बस न्याय न्याय भजन कीर्तन ये सब, और कुछ नहीं आता इन्हें। दुनिया को ढकोसलेबाजी में फांस रखा है। अधिकतर महिलाएं वो लड्डू गोपाल जी ने क्या कह रहे हैं, वो ले फिर रही, गोद में ठाए फिर रही, बस में घूम रही लेकर उसे, मेरा बाप बच्चा, अभी तुम्हारा बच्चा है, दूध पिला रही उसे, वो दूध पी रहा। ये सब संविधान विरोधी बात है।
इस संविधान को पढ़ेंगे, वैज्ञानिक चेतना को मन में लाएंगे, तभी तो कुछ हमारे भारत का कल्याण होगा भाई। अगर और दूसरी बात अगर हम करें तो जितनी रैलियां निकली 26 जनवरी की, बड़ी अच्छी बात है, सब रैलियां में गए, लेकिन कई लोगों ने रैलियां निकाली हैं। मेरे पास फोटो है, आप फोटो में देखो, वीडियो में नीचे इसमें फोटो दिखाई देंगे, उसमें देखो। किसी भी हाल में क्या ये संविधान के ऊपर मतलब व्यंग नहीं कसा गया, ये तो ढकोसला मचा दिया इन्होंने। एक गणतंत्र दिवस है तो अच्छे काम होने चाहिए थे, संविधान को बढ़ाने के लिए लोगों को चेतना देनी चाहिए थी, वैज्ञानिक सोच रखनी थी। और जो हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, उन सबकी ड्रेस पहना के जब रैली निकालते, वही इनका क्या निकाला, रैली में निकाला भी तो इनसे क्या सीख मिल रही है, या इन्होंने कौन सा देश के लिए कुछ करा है। तो जिस आदमी को ये नहीं पता देश आज़ाद कब हुआ है, उस आदमी की बात सुनना। तो उस आदमी ने मतलब मोहन भागवत, मैं नाम लेके आ रहा हूँ, मोहन भागवत आरएसएस के जो वर्तमान में सरसंचालक है ना, वो ये कह रहा है कि 2024 में देश आज़ाद हुआ। उसका कहना ये है, मैं तो उसे सम्मान दूंगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देना चाहता ऐसे आदमी को सम्मान जिसे कुछ पता ही नहीं, पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं वो आदमी। अब भले ही मोदी उसके पीछे घूमता रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अभी उन्होंने बोला अपने भाषण में कि हमारा देश 2024 में आज़ाद हो। बच्चे बच्चे को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हो। भाई 14 अगस्त के जो रात थी, 12 बज रहे थे, उस टाइम पे यूनियन जैक हटाया गया था और भारत देश का जो हमारा ट्री कलर फ्लैग है, तिरंगा, उसकी स्थापना हुई थी, उसे मतलब फहराया गया था। और इन दो को कौन बताया भाई कि 2024 में देश आज़ाद हुआ है, 1947 में आज़ाद। आदमी उसके बाद ये कहता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता थी वो हमें 2024 में मिली। और कैसी स्वतंत्रता चाहिए भाई, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या नहीं है, कितने मंदिर बन गए, 2024 में मंदिर बना है अगर 22 जनवरी को, तो तभी ना धार्मिक स्वतंत्रता मिली, यानी राम का जन्म हुआ, उससे पहले नहीं हो गया। बहुत जन्म हो गए इनके, सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है। आप सब इन चीज़ों से बचो, और संविधान का जो हमारा मेन मोटिव है कि संविधान ही सब कुछ है, उससे ज़रा 3 महीने या उसका थोड़ा सा कुछ पढ़ के देखें, उससे आपको पता चलेगा। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही है, आप पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। जय हिंद सर।